कुछ लोग परमात्मा को साकार कहते हैं या निराकार कहते हैं, लेकिन परमात्मा साकार और निराकार से परे है। परमात्मा का तुलना साकार और निराकार से नहीं हो सकता है। उस विराट का तुलना किसी पावर से नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य पावर से नहीं किया जा सकता है। जिसका तुलना ना किया जा सके, जिसका किसी यंत्रों से सर्च या खोज न किया जा सके, किसी यंत्रों से प्रमाणित न किया जा सके, उसे आप साकार या निराकार नहीं कर सकते हैं। परमात्मा साकार और निराकार से परे है। उसका तुलना किसी से किया नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दो तार में करंट धारा बह रही है। तार के अंतिम छोर पर अगर बल्ब लगा देते हैं तो प्रकाश उन पर होने लगता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है, उजाला हो जाता है। तो उससे स्पष्ट होता है कि इस तार में करंट बह रहा है, इस तार में वह पावर है जिससे यह बल्ब जल रहा, प्रकाश दे रहा है। तो उस करंट को नहीं आप साकार कर सकते हैं, नहीं आप निराकार कर सकते हैं। उस करंट का पूर्ण रूप से कोई दिशा नहीं दे सकते हैं कि वो साकार है या निराकार है। उससे जो भी यंत्र चलाया जाएगा वो चलेगा, तो आप यही कह सकते हैं कि इस तार में धारा बह रही है। वो तार साकार है, तो ऐसा ही शरीर हमारा साकार है। उस तार से धारा प्रवाहित होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। केवल उस पर कोई जांच करने के लिए टेस्टर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो बल्ब जलता है उससे स्पष्ट होता है कि इस तार में करंट बह रहा है। उस फैन को लगाते हैं तो फैन चलने लगता है, तो उसी से केवल स्पष्ट होता है कि इस तार में करंट बह रहा है। वैसा ही ये शरीर जीवित है, ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो उससे ये प्रमाणित होता है कि कोई एक पावर है जिसके वजह से, जिसके उपस्थिति में इस पूरा ब्रह्मांड चल रहा है या आपका शरीर चल रहा है। केवल समझाने और बताने के लिए आप कह सकते हैं कि वो निराकार है, लेकिन वास्तव में वो निराकार नहीं है, ना ही वो साकार है, दोनों से परे है। यानी दोनों से तुलना नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको परे कहा गया। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे पृथ्वी पृथ्वीकार है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है किसी अन्य ग्रहों से, क्योंकि पूर्ण रूप से तुलना पृथ्वी का किसी अन्य ग्रह से नहीं हो सकता है। कोई न कोई कमी रह जाएगा। जैसे पृथ्वी पर खाई है और शिखर है, तो पृथ्वी को गोल भी नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि गोल उसी उसी को कहा जाता है जिसका केंद्र से परिध हर क्षेत्र में बराबर हो, उसी के गोल कहा जाता है। तो पृथ्वी के खाई भी है और शिखर भी है, पहाड़ भी है, उस पर पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ है। इसलिए पूर्ण रूप से तुलना किसी अन्य ग्रह से नहीं हो सकता, इसलिए पृथ्वी पृथ्वाकार है। वैसा ही उस परमात्मा का तुलना किसी अन्य पावर से नहीं किया जा सकता है। केवल समझाने के लिए, बताने के लिए संबोधित करके बताया जा सकता है, क्योंकि मानव शब्द ही समझता है, शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है, शब्द से ही समझाना पड़ता है, शब्द का संबोधित करके समझाना पड़ता है। इसलिए अगर वास्तव में एहसास किया जाए तो परमात्मा साकार और निराकार से परे हैं। उनका तुलना नहीं साकार से किया जा सकता है, नहीं निराकार से किया जा सकता है। साकार का मतलब कि जिसका आकार हो, जो पदार्थों से बना हो या लिक्विड से बना हो या किसी केमिकल से बना हो, यानी वो देखने में आता हो, स्पर्श करने में आता हो। निराकार उसे कहते हैं जिसका आकार न हो। लेकिन यह कह देना गलत है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि जहां निराकार की बात आएगा तो आप वहां पर यह बोलेंगे कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। लेकिन कुछ हद तक यंत्रों से अध्ययन किया जा सकता है निराकार का, उसको सूक्ष्म भी कहा जाता है। जिसको आकार में नहीं पाया गया उसे निराकार कहा गया, यानी उस पर अध्ययन किया जा सकता है। जब आप अध्ययन किए, उसको साकार में नहीं पाए, तो उसको निराकार दे दिया गया, निराकार शब्द से संबोधित कर दिया गया। लेकिन परमात्मा का किसी यंत्र से खोज नहीं किया जा सकता है, किसी यंत्र से उसको सर्च नहीं किया जा सकता है। इसलिए न ही उसको हम साकार कहेंगे, न ही उसको निराकार कहेंगे। अगर एहसास अनुभव होता है तो मानव के भीतर होता है, क्योंकि मानव के भीतर वो पावर है। तो अपने भीतर एहसास किया जा सकता है, अपने भीतर उतरने पर एहसास किया जा सकता है, अपने भीतर ढूंढने पर प्रयास किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। बोध होता है, उसका एहसास होता है। लेकिन जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये संबोधित करने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय गवाह देता है, आपका हृदय गवाही होता है कि हमने कुछ ऐसा एहसास कर लिया अपने जीवन में जिससे जीवन धन्य हो गया, जिससे जीवन में परम शांति हो गया, जिससे जीवन में परम आनंदमय हो गया। आपका हृदय गवाह देता है, तो उससे यह एहसास होता है कि हमने कुछ उस विराट का एहसास किया जो जीवन में परम शांति मिला। एहसास, अनुभव, बोध, ये सब संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जो भी होता है उसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में जो भीतर एहसास होता है, अनुभव होता है, उसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसको आप शब्दों में बता नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि वो अक्षर से परे है। वहाँ पर कोई शब्द नहीं है, वहाँ पर मन की उपस्थिति नहीं है कि उसको अध्ययन करके आप किसी को दर्शा सकें या किसी को बता सकें। इसलिए वो साकार और निराकार से परे है।